नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद किस बात को लेकर है। इजराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चलता रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौता भी हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद की शुरुआत ओटोमैन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव देखा जा रहा था। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदी के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जागी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदी की यह पवित्र भूमि फलस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफी ज्यादा शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौरा। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया। कुछ लोगों का मानना है कि बेलफोर ही वह वजह थी जिसने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद को जन्म दिया। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमैन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर ऑर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह अंकित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फिलिस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। लेकिन ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट पर साइन किया। इसके बाद उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फिलिस्तीन को अपने पास रखा, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया गया और तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर कहा कि फिलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे, दूसरी तरफ चुपके से यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमैन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फिलिस्तीन में ब्रिटेन शासनादेश की शुरुआत होती है। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। यहूदियों के फिलिस्तीन में विस्तार होने लगा। फिलिस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अब अरब फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फिलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटेन ने यहूदी सेना की मदद ली। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों को नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। यहूदी और अरब के लोगों के बीच मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ते गए। ब्रिटेन यह मामला हल नहीं कर सका, इसलिए यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वोटिंग की और नतीजा निकाला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाएगा और जहां अरब ज्यादा है उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी ज्यादा मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इस पर फैसला हुआ कि इस क्षेत्र पर अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यही कारण है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।